शंकर भगवान जो गुरु जी हमारे लिख के दिए, स्वयं महेश ससुर नगेश सखा धनेश तनियो गणेश तथापि भिक्षा टनमेव शंभु वर्षी केवलम ईश्वर इच्छा, इसको कई बार हम डाले हैं। तो जब साक्षात शंकर भगवान थे, वही आशीर्वाद दिए, उन्हीं का शांति कारण क्यों बन गया? वो तो भगवान थे न, नारायण थे न। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जितने भी महापुरुष भगवान समान थे, वो भी थे तो भी संघर्ष हुआ। न ईसा मसीह भगवान को सूली पे क्यों लटका दिया गया? वो तो उनके वो इष्ट है। या मुस्लिम में या सिख में जितने भी कितनी संघर्षपूर्ण जिंदगी जी है, लेकिन उस संघर्ष के लिए कहीं ना कहीं वो अपने लिए तो कभी जो जुड़े हैं उनके लिए संघर्ष किए ना। आपका दायित्व है कि जिस क्षेत्र के काम चयन करें, बस उसको कर्म विद्या ज्ञान करें, मन से कराएं, आत्मा को दुखाए, प्रणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें, या जो भी इष्ट देवता हो। समझाएंगे, अमल करेंगे नहीं, फिर अशांति बनेगा तो फिर दौड़ के आएंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ, आपको विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान का सहारा लें। अध्यात्म की जरूरत है, अध्यात्म का सहारा लें। तार्किक काल्पनिक बात पे विश्वास नहीं करिए। हनुमान जी उड़ते थे तो आप नहीं उड़ सकते हैं, उसके लिए आप विज्ञान का सहारा लेकर उड़ सकते हैं। तो उनकी तरफ भक्ति करें, वो कर्म स्वयं करते थे, समर्पित श्री राम को करते थे। इसी तरह जो भी आपके इष्ट हो, आप उस कार्य में कार्यरत रहें, परिणाम उन्हीं को समर्पित करें। नहीं मिलता है तो उन्हीं पर छोड़िए। गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा, सफलता नहीं मिली, उसी में मनन चिंतन मत करिए कि अपने भी डिस्टर्ब हो, जो जुड़े हो उनको भी अशांत कर दें। जब जिस चीज़ की जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े जो हमारे, जब कोई सृष्टि जब रचना हुई, समुद्र मंथन हुआ, देवदानों में संघर्ष, रामायण में संघर्ष, महाभारत में संघर्ष, गीता में संघर्ष, दुर्गा सप्तशती में संघर्ष, बाइबिल पुराण जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, वेद पुराण शास्त्र, दुनिया के सब में संघर्ष, शरीर में संघर्ष। तो समाज में है संघर्ष। देखिए, यदि आप उसको स्वीकार करने योग्य करिए, नहीं तो उसको त्यागिए, तभी शांति आएगी। और त्यागेंगे तो मन भी बढ़ता है और वो आपके ऊपर हावी होगा। मन इंद्रियाँ, आप सतोगुणी हैं, तमोगुणी की इच्छाएं हो रही है और उसमें संघर्ष हो रहा है, और आप छोड़ देंगे, वो आपके ऊपर हावी होता चला जाएगा। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है, मनुष्य ही का, चाहे कोई जीवात्मा क्यों न हो। तो इसलिए विशेष करके ध्यान दें, और जो हम डालें उसको ध्यान से सुने, उसको मनन चिंतन, क्योंकि हम वेद पुराण शास्त्र की बातें एकदम नहीं, जो स्वयं अनुभव हुआ वही डालते हैं। क्योंकि हम इच्छा कर रहे हैं आईएएस बनने का, तो हम उसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन होना न होना ईश्वर के हाथ में। ईश्वर की कृपा हो जाएगी, गुरु ईश्वर प्रकृति की, कोई न कोई माध्यम बन के आपको सफलता दिला देंगे। यदि नहीं कृपा बनी तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, उसी के चक्कर में आप तन मन धन तीनों से शांत हो जाएंगे, बीमारी से ग्रसित होंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। तो आप राजा रहे, चाहे भिखारी रहे, चाहे नर रहे, चाहे नारायण, चाहे भक्त रहे, चाहे भगवान पुरुष रहे, चाहे महापुरुष, फिर एकदम अशांति का सामना करना है, संघर्ष करना ही है। तो ऐसी स्थिति ना आए। समय रहते क्या बरसे जब कृषि सुखाने, समय रहते आप उस कार्य में लगे जिसके अनुसार आपका है। क्योंकि जन्म जो होता है पूर्व जन्म का ही कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन रहन सहन खान पान संगत के अनुसार ही जन्म लेते हैं। फिर कर्म से परिवर्तन कर सकते हैं, कर्म प्रार्थना इच्छा से, मनन चिंतन से शक्ति ला सकते हैं शरीर के अंदर। तो इस पर विशेष ध्यान दें और इस पर कार्यरत रहें।
स्वामी रमेशानंद सरस्वती, हमारे दीक्षा गुरु स्वामी वितरा परमानंद सरस्वती समारोह बाबा, हमारे दीक्षा गुरु वही, उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा। तो हम जो भी है एकदम वो क्लियर कट बोलते हैं। अब हम ही थे 2 साल की उम्र में जन्म वचन दिए बड़े विवाह नहीं करेंगे, फिर उसी तरह का कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन रहा, पढ़ाई किए, सब चीज किए, गृहस्थों के बीच में रहे, पूरी जीवन जो पढ़ाई किए। और हमारे यहाँ घर में 2-2 3-3 लोग PhD धारक है, परसेंटेज सब 90 प्लस है, 95 प्लस है, हाई स्कूल इंटर MSc BSc सब का कितने लोग का है बिना कोचिंग के बिना। तो गुरु ईश्वर प्रकृति पर उनको विश्वास रहा, उसमें वर्तमान में कार्यरत रहे, तभी तो इतना सफलता पाए। तो ये तो पढ़ाई में सफलता मिल गई, नौकरी मिल गई, फिर लेकिन उसके बाद और इच्छाएं करते गए, फिर अशांत होंगे। हमको IAS बनना है, फिर IAS बन गए तो फिर और क्यों इच्छा करें। हमको चपरासी बनना है, चपरासी बन गए, पहले तो इच्छा थी चपरासी बनने का, बन गए तो फिर लगे हम BC का तुलना करने, तो अशांत होंगे। इसी तरह अध्यात्म में है, हम भक्त रहें, हम भक्त बन के कर्म प्रार्थना इच्छा करें, मनन चिंतन करें, शरीर के अंदर ले, तो वो खुद ही भक्त से भगवान बना देगा आपका। करे ना केवल सोचे। हमको सन्यासी बनना है, सन्यासी बनना, लेकिन उसका एको कार्य न करे, सन्यासी नहीं बनेंगे। सफलता मिलेगी पहुंच करके भी वहाँ पे। झूठ साथ भी कितने बोलते हैं, जब सत्य का ज्ञान होता है फिर वही अशांति कारण बन जाता है। आप कुछ भी हो, माता पिता गुरु ईश्वर प्रकृति के ऋणी हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जिस यज्ञ है उसमें आप वर्तमान में कार्यरत रहें, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को पहले समर्पित करें। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है। बस वही आपका प्रारब्ध और बन के रहेगा। नर नारायण भक्त भगवान पुरुष महापुरुष, भिखारी से राजा, तमोगुण सतोगुण रजोगुण प्रधान बन के रहेगा। इस पर विशेष ध्यान दें और वर्तमान में कार्यरत रहे, परिवर्तन करें अपने अंदर।